हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। आज का जो हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में छोटा सा टॉपिक लिया हुआ है हमने, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की प्रयोगशाला विधि, फॉर्मिक एसिड के भौतिक गुण, फॉर्मिक एसिड के रासायनिक गुण और फॉर्मिक एसिड के ही यूजेज जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो फॉर्मिक एसिड की यदि हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फॉर्मिक अम्ल, इसके आईयूपीएसी के नाम बात करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मीथेनोइक एसिड। क्यों? क्योंकि एक कार्बन होता है और सी डबल ओ एच ग्रुप होता है, इसलिए हम इसको मेथेनोइक एसिड बोलते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है HCOOH, ये इसका फार्मूला होता है। इसमें जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसका प्रयोगशाला जो विधि है, प्रयोगशाला विधि बनाने की प्रयोगशाला जो विधि है, इसमें क्या होता है कि जब हम लोग ग्लिसरॉल की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से कराते हैं, किससे कराते हैं? ग्लिसरॉल की क्रिया जब हम ऑक्जेलिक अम्ल से कराते हैं तो दो टेम्परेचर होते हैं। एक तो जब 110 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे तभी आपको फॉर्मिक एसिड बनेगा। अगर आपने 260 टेम्परेचर कर दिया तो फिर दूसरी चीज बन जाएगी, लेकिन क्रिया दोनों की ही होनी। इसका आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग प्रयोगशाला विधि फॉर्मिक अम्ल बनाने की कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 110 डिग्री सेल्सियस पर ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक दोनों को हमें क्रिया करानी होगी। तो ध्यान दीजिएगा सब लोग। सबसे पहले हम लोग CH2OH ये हमने ग्लिसरॉल ले लिया है और इस ग्लिसरॉल की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से कराते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला भी आपको पता है, ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला हमने डिजाइन थोड़ा बना दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इधर से एस्टरीकरण अपक्रिया हो, तो एस्टरीकरण में जो भी आपका OH निकलता था तो वो एल्कोहल ग्रुप से ना निकल के एसिड से निकलता था। यहाँ से आपको क्या करना, H निकालना और यहाँ से आपको OH निकालना। जब ये निकल जाएगा 110 डिग्री सेल्सियस पर ये क्रिया हो रही है और ये आपका बनेगा CH2OOC, COOH बनेगा और CHOH CH2OH बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से CO2 निकाल देना। ये इतना, ये जो है इसको आप निकाल दीजिए, CO2 निकल जाएगा। तब बनेगा CH2OOCH बनेगा, CHOH बनेगा, CH2OH बनेगा। फिर आप क्या करिए, प्लस H2O फिर कर दीजिए। जब प्लस H2O करेंगे तो जो चीज यहाँ से आपकी हटी थी तो वो चीज यहाँ से आपका ऐसे टूटेगा और ये जो HOH लिया मैंने तो यहाँ H हो जाएगा और यहाँ आपका OH हो जाएगा। तो देख लीजिएगा क्या बनेगा, HCOOH, इसका मतलब HCOOH बन गया और साथ में ये निकल गया CH2OH CHOH CH2OH। तो ग्लिसरॉल जैसा था वैसे निकल गया, अपना फॉर्मिक एसिड बना करके। इसका मतलब ग्लिसरॉल यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करता है। तो 110 डिग्री सेल्सियस पर जब आप क्रिया कराओगे तो ही फॉर्मिक अम्ल मिलेगा। लेकिन बेटा वो देख लीजिए, वो भी रिएक्शन देख लीजिए, क्योंकि वो
पेपर में वो भी आपकी पूछी गई है, तो यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ ताकि जो है आपको एक साथ दोनों चीजें याद रहे। तो अगर मान लो इसी क्रिया को आप CH2OH CHOH CH2OH प्लस HOOC COOH, अगर आप इसकी क्रिया 110 पे ना होकर 160 पर लगभग करा रहे हो, तब यहाँ से ऐसे ये आपके दो मॉलिक्यूल H2O निकलेंगे, 2H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका CH2OOC CHOOC, ये हो गया। फिर आपका CH2OH ये रहेगा ही रहेगा। जैसे यहाँ से अगर एक H2O निकला था तो एक CO2 निकाला था, दो H2O निकले तो दो CO2 निकाल दीजिए आप, ये पूरा का पूरा ग्रुप खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा। इसमें हमने दो CO2 निकाले हुए हैं, तो ये जो बना हुआ है ये आपका कहलाता है एलिल एल्कोहल, एलिल एल्कोहल। ये दोनों क्रिया आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको बेहद इम्पोर्टेंट तरीके से ध्यान भी देना है, ये याद भी रखना है, ताकि जो है पेपर में आए तो सीधे सीधे आप तुरंत इस क्रिया को कर सको। उसमें खुद कहेगा टेम्परेचर, उसमें खुद बताएगा कि कितने पर ये कराई जा रही है, और जब टेम्परेचर बताएगा तो उसी हिसाब से आप ये क्रिया करेंगे। इसके बाद इसका एक डायग्राम होता है फार्मिक अम्ल बनाने के लिए, छोटा सा डायग्राम होता है, तो यहीं पर बनाए दे रहा है बिल्कुल प्यारा सा बबुआ के तरीके। हर चीज जैसे अभी तक करते रहे सेम वैसे रहेगी। ये आपका फ्लास्क हो गया, इसको वही बालू ऊष्मक में ऐसे रख देते हैं और यहाँ पर बर्नर लगाना है, यहाँ पर आपको निकास नली लगाना है, साथ में अब यहाँ पर जो बगल में है एक थर्मामीटर हमें लगाना पड़ेगा, ताकि जो है इसका टेम्परेचर हम नाप सकें। और यहाँ से इसको जहाँ पर हमें कलेक्ट करना है उसी वाली बोतल में इसको क्या करना है, फिट कर देना है। और यहाँ पर तो वही संघनित्र वाला सिस्टम रहेगा, ऐसे ठंडा पानी भर दिया जाएगा ताकि ये गर्म हो। इस प्रकार से हम लोग फार्मिक अम्ल बनाने के लिए इस उपकरण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर हम इसके भौतिक गुण की बात करें तो ये रंगहीन वाष्पशील एक द्रव होता है। सबसे पहला अगर यहाँ पर हम बात करते हैं भौतिक गुण की, भौतिक यह रंगहीन वाष्पशील द्रव होता है। और दूसरा यदि बात करें तो यह जो है जल में विलय होता है, विलय होता है। क्यों विलय होगा? क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी, और एसिड है तो एसिड जो है जल में विलय हुआ वैसे करते हैं, और इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, इसलिए जो है और विलय होगा। और ये एक दुर्बल अम्ल होता है, एक क्षारकीय अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है, इसलिए जो है इसके ये भौतिक गुण हो जाएंगे। अब यदि हम लोग रासायनिक गुण की बात करते हैं, तो एक मिनट, अगर हम लोग रासायनिक गुण की बात करते हैं तो देखिए ध्यान दीजिएगा, रासायनिक
तो रासायनिक गुण में जो हमारा सबसे पहला गुण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेड कार्बोनेट के साथ क्रिया, PbCO3 के साथ क्रिया। ठीक। अगर हम फार्मिक अम्ल की क्रिया इससे कराते हैं तो देखिएगा HCOOH प्लस PbCO3, तो जाहिर सी बात है इतना यहाँ पर ये 2 ले लिया जाएगा तो ये बन जाएगा PbHCOO का होल ट्वाइस Pb बन जाएगा और साथ में H2O और CO2 निकल जाएगा। दूसरी अब क्रिया है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेलिंग विलियन के साथ क्रिया, हेलिंग विलियन के साथ क्रिया। जब फेलिंग विलियन के साथ क्रिया कराते हैं, क्वेश्चन भी आया करता है, ऑप्शन में पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो अम्ल है फेलिंग विलियन से या टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया करेगा। तो आपको ध्यान देना फार्मिक अम्ल ही एक उसमें ऑप्शन होगा जो क्रिया करेगा, बाकी एस्टिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ आपका फेलिंग विलियन ही करेगा और वहां एल्डिहाइड ही करेंगे। ये आपको ध्यान देना कि फार्मिक अम्ल और एल्डिहाइड ही इन क्रियाओं को करते हैं, अन्यथा आपके कोई भी एसिड नहीं करते। तो होगा क्या, HCOOH की क्रिया CuO से कराते हैं, तो यहाँ से मैंने तो Cu2O निकाल दिया और H2O निकाल दिया। अब बचा क्या देख लीजिए, यहाँ से ये H निकल गए, ये H निकल गया, H निकल गया और यहाँ से ये चला गया, मीन्स CO2। तीसरी अब क्रिया है टॉलेन अभिकर्मक के साथ, अभिकर्मक के साथ। जब टॉलेन अभिकर्मक के साथ कराते हैं हम लोग तो क्या होता है, HCOOH प्लस और यहाँ पर Ag2O लेंगे, बनेगा सेम यही, प्लस H2O प्लस इस बार यहाँ पर रजत दर्पण बन जाता है, 2Ag के फॉर्म में बन जाता है। चौथा है NaOH के साथ क्रिया, के साथ क्रिया। जब NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो HCOOH प्लस NaOH ये हो जाएगा। तो अब ये जा करके बनाएगा HCOONA और यहाँ से H2O निकल जाएगा। अगर मैं इसको 2 मॉलिक्यूल ले लूँ तो ये क्रिया आपकी बन जाएगी COONA और COONA, ये बन जाएगा। अब यदि इसमें जल की क्रिया मैं फिर से करा दूं तो ये बन जाएगा COOH और COOH। मीन्स अगर आपसे फार्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल बनाने के लिए कहा जाए तो आप इस प्रोसेस का यूज कर सकते हो। कई बार यह क्रिया पूछी गई है। इसके बाद पांचवी अब क्रिया है एथिल एल्कोहल के साथ, एथिल एल्कोहल के साथ ये हो जाएगा HCOOH प्लस C2H5OH, तो एस्टरीकरण बनेगा तो HCOOC2H5 और H2O निकल जाएगा। एथिल फॉर्मेट यहाँ पर बना करता है। इस प्रकार से ये फार्मिक अम्ल का पूरा जो प्रोसेस है इसको आपको याद रखना है। इसके बाद इसके उपयोग देख लें। उपयोग, तो उपयोग में सबसे पहला जो उपयोग होता है ये कि वही प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप, पहला उपयोग होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है के रूप में। दूसरा जो है विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनाने में, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनाने, ठीक।
यही आपके दो उपयोग आपको याद रखिएगा। ज्यादातर उपयोग नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इनके बॉल के बारे में नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो ये हमारा रहा आज का टॉपिक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उससे कई सारे प्रश्न आपके बनते हैं। इसके बाद जब हमारी सीरीज खत्म हो जाएगी तो हम लोग क्या होता है जब नए नए टॉपिक के क्या होता है, जब जितने भी टॉपिक है सारे बोर्ड में आए हुए वो भी कवर करेंगे, और साथ में अनसॉल्व की तैयारी हम लोग करेंगे, ताकि जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर हम लोग ला सकें।